माय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लीगल एडवाइज़र एडवोकेट लखन सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई जानकारी भरी वीडियो, जिसमें मैं बात करूँगा ज़मीन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में। कैसे होती है ज़मीन की रजिस्ट्री, सेल डीड कैसे होती है रजिस्टर्ड। ज़मीन खरीदने के लिए लोगों को रजिस्ट्री करानी होती है। रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया बेनामा सेल डीड रजिस्टर्ड करने पर पूरी होती है। सबसे पहले ज़मीन का खरीदार और विक्रेता को आपसी सहमति से बेनामा तैयार करवाना होता है। इसके बाद इस बेनामा के आधार पर ऑनलाइन रजिस्टर्ड किया जाता है। जिस ज़मीन की रजिस्ट्री की जा रही है उसके दस्तावेज़ और क्रेता विक्रेता के फ़ोटो आदि ऑनलाइन सबमिट कर दिए जाते हैं। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ सेल डीड को लेकर रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचाना होगा, जहां सब रजिस्ट्रार जांच आदि के बाद बेनामा को रजिस्टर्ड कर देते हैं। वैसे तो मुहर आदि लगाकर ओरिजिनल बेनामा उसी दिन वापस कर दिया जाता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से बेनामा खरीदार को अगले दिन भी दिया जा सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने पर उसके मालिकाना हक को विक्रेता से क्रेता के पक्ष में ट्रांसफ़र करवाना ही रजिस्ट्री कहलाता है। साधारण शब्दों में कहे तो किसी ज़मीन के मूल दस्तावेज पर उसके विक्रेता मालिक का नाम हटाकर क्रेता मालिक के नाम पर दर्ज कराना ही रजिस्ट्री है। क्या है बेनामा और सेल डीड? क्रेता और विक्रेता मिलकर तहसील से ज़मीन खरीदने और बेचने के लिए सेल डीड तैयार करवाते हैं। यह एक तरह से दोनों पार्टियां क्रेता विक्रेता द्वारा किए गए समझौतों का कानूनी विलेख होता है, जो संपत्ति के सौदों को दर्शाता है। इसमें क्रेता विक्रेता की समस्त जानकारी संबंधित ज़मीन, नक्शा, गवाह, स्टाम्प आदि होते हैं। इस डीड में समझौते की उन शर्तों को शामिल किया जाता है जिन पर बिक्री निर्धारित हुई है। इसके जरिए ही विक्रेता क्रेता को ज़मीन का अंतिम कब्जा देता है। दान पत्र, गिफ्ट डीड। दान पत्र में ज़मीन का मालिक किसी को उस ज़मीन का मालिकाना हक दान के रूप में त्याग देता है। दान पत्र के जरिए भी लोग अपनी ज़मीन का हस्तांतरण किसी अन्य को कर सकते हैं। वसीयत। किसी ज़मीन की वसीयत करने के लिए लोगों को स्टाम्प खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। लोग 100 रुपये के स्टाम्प पर वसीयत टाइप करा लेते हैं और उस वसीयत को रजिस्टर्ड करा के रजिस्टर्ड वसीयत तैयार कर सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी संपत्ति हस्तांतरण का चौथा डॉक्यूमेंट है। पावर ऑफ अटॉर्नी यह दस्तावेज 100 रुपये के स्टाम्प पर तैयार किया जाता है। कोई भी आदमी अपनी पावर को किसी दूसरे आदमी को इसी के सहारे ट्रांसफ़र करता है। बेनामा कराने से पहले कानून में इकरारनामा का भी प्रावधान है। इसका उपयोग करके लोग तमाम झंझटों से बच सकते हैं। यह लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। इकरारनामा के तहत क्रेता विक्रेता ज़मीन बिक्री का एक एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, जिस एग्रीमेंट में क्रेता और विक्रेता की सहमति होती है। इसमें वह जानकारी खोली जाती है कि जिसके आधार पर क्रेता ज़मीन खरीदने और विक्रेता ज़मीन बेचने पर तैयार हुआ है। इस एग्रीमेंट में ज़मीन की मार्केट वैल्यू का 2.5% स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है। हालांकि बेनामा के समय एग्रीमेंट में खरीदे गए स्टाम्प कम किए जाते हैं। इसका मतलब ज़मीन के स्टाम्प खरीद में एग्रीमेंट के 2.5% वाले स्टाम्प भी जुड़ जाते हैं। सबसे पहले संपत्ति या ज़मीन की मार्केट वैल्यू निर्धारित की जाती है। इसके बाद स्टाम्प पेपर खरीदे जाते हैं। रजिस्ट्री से पहले इन स्टाम्प पेपर पर ही बेनामा टाइप कराया जाता है। स्टाम्प ड्यूटी ज़मीन के मालिक के लिए मालिकाना सबूत के तौर पर होती है। बेनामा के दौरान ज़मीन की खरीद बिक्री के लिए वर्तमान मालिक और ख़रीदने वाले व्यक्ति की सारी जानकारी दर्ज की जाती है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर के ज़रिए रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री करवाई जाती है। रजिस्ट्री में 2 गवाह की भी ज़रूरत पड़ती है, जिनके फ़ोटो, आईडी कार्ड और हस्ताक्षर बेनामा में शामिल किए जाते हैं। ज़मीन से जुड़े ज़रूरी दस्तावेज के साथ दोनों पार्टियों की पहचान संबंधित कागजात भी दिए जाते हैं। रजिस्ट्री के बाद रजिस्ट्रार कार्यालय में एक पर्ची मिलती है, जो काफ़ी मायने रखती है। हमेशा इस पर्ची को संभाल कर रखने के लिए हिदायत दी जाती है। पर्ची मिलने का मतलब रजिस्ट्री पूरी हो गई है। अब खरीदारी को संबंधित खरीदी हुई ज़मीन का मालिकाना हक मिल जाएगा और रजिस्ट्री तैयार होने के बाद में भी उसको दे दी जाती है।
तो आई होप मेरे फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को